अगर हम मुंबई के किसी भी लोकेलिटी को समझने का प्रयास करें तो आपको एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा मुंबई और बाकी सिटीज़ में। जनरली जो सिटीज़ लैंडलॉक्ड नहीं होती वहाँ पर हमें एक सेंट्रल कोर से सिटी जनरली बाहर रेडिएट होते हुए नज़र आती है। इसके कारण सिटी सेंटर से और सिटी के कई एमिनिटीज़ और साथ ही आउटर कनेक्शंस में एक यूनिफॉर्मिटी होती है। लेकिन मुंबई के जियोग्राफी के कारण इस शहर में कोई भी ऐसा रेडिएटिंग कोर नहीं है और इसलिए आपको कोई एक रीजन इस सिटी में नहीं मिल पाएगा जो लगभग सारे बेनिफिट्स दे सकता हो। इसका मतलब क्या? एग्जाम्पल लोअर परेल को अगर हम कंसिडर करें तो ये रीजन सदर्न मुंबई में तो टेक्निकली आता है, लेकिन फिर भी हिस्टोरिक सोबो यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण वाइब नहीं है, लेस डेंसिटी ऑफ रेसिडेंट्स नहीं है और ना सोबो की एम्यूनिटीज। लेकिन ये बिजनेस हब्स के पास है। लेकिन जैसे ही लोअर परेल से बाहर निकलकर पूरे मुंबई में कहीं पर भी जाना हो तो कोई भी अच्छा फ्रीवे या आर्टेरियल रोड कनेक्शन मौजूद नहीं है। सेम फॉर अंधेरी, यहाँ पे प्राइसेस थोड़े कम होंगे लोअर परेल से और एक बड़ी जॉब मार्केट भी यही है। लेकिन आप अंधेरी में कहीं पर भी चले जाओ आपको पीस एंड क्वाइट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हैवी कंजेशन, बहुत डेंस पॉपुलेशन, ये अनफॉर्चुनेटली अंधेरी की पहचान बन चुकी है। ये कहानी रिपीट होते हुए नजर आती है कई रीजन्स में, जैसे बैंड्रा जहां आपको वाइब तो मिलेगी बट ना तो अच्छी एम्यूनिटीज मिलेंगी, ना बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस, ना कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट। मुंबई के मोस्ट इलाके ऐसे हैं जहां एक सुविधा तो है लेकिन दूसरी नहीं। अफोर्डेबिलिटी है तो लाइफस्टाइल नहीं, लाइफस्टाइल है तो कनेक्टिविटी नहीं, और कनेक्टिविटी है तो लोकेलिटी में एम्यूनिटीज नहीं। और अगर ये सब है तो वो सुपर प्रीमियम हो जाता है। इसके कारण कई रीजन्स जो मुंबई में आज है वो एक फुल ऑलराउंडर पैकेज के रूप में देखने नहीं मिलते। बट कुछ चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में जो इस कहानी में एक ट्विस्ट लेकर आ सकेंगे। जब मुंबई के अंदर दो मेन रेल लाइंस खुली तब वेस्टर्न और सेंट्रल सबर्ब्स को साथ में डेवलप करने का मौका मिला, बट ईस्टर्न मुंबई में कनेक्टिविटी नहीं थी। हालांकि ये सेंट्रल सबर्ब्स के पास में तो था बट कोई रोड कनेक्शंस यहाँ पे अच्छे नहीं थे। सालों तक कंडीशन सिमिलर थी और हार्बर लाइन भी जब बनी तब यहाँ पे ज़्यादा लोग इस पे ट्रैवल नहीं करते थे और इसके कारण ईस्टर्न मुंबई का ग्रोथ रेट मुंबई के मेन सिटी से थोड़ा पीछे रह गया। इसके कारण ईस्टर्न मुंबई एक अकेला ऐसा रीजन बचा जहाँ पर लार्ज लैंड पार्सल्स अवेलेबल थे जो यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बनाने में बेनिफिशियल थे। बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज यहाँ पर बने और जब पार्टीशन के बाद हजारों की संख्या में लोग सिंध से मुंबई आए तो ईस्टर्न मुंबई में बसे और ये जो एक एंटरप्रेन्योरियल क्लास थी उन्होंने इस इलाके को बढ़ाना शुरू किया। लेकिन चमत्कार हुआ नवी मुंबई के बनने के बाद। हार्बर लाइन एक्सटेंड हुई नई सिटी तक, क्रीक के पास ब्रिजेस बने और ईस्टर्न मुंबई के अंदर भी एक नई जान आ गई। धीरे धीरे मुंबई के बाकी इलाकों से अलग चेंबूर के ब्लैंक कैनवस पर हमें बेटर, वेल कनेक्टेड और मोर लिवेबल एनवायरनमेंट देखने मिला। वो कैसे समझते हैं? चेंबूर को अगर देखें तो कनेक्टिविटी के मामले में ये हर साइड से जुड़ा है। रोड्स की बात करें तो फ्रीवे चेंबूर की पहचान बन चुकी है जो क्विक कनेक्शन टू सोबो प्रोवाइड कराता है और इसका एक्सटेंशन आने वाला है जिसके टेंडर्स भी अनाउंस हो चुके हैं जो थाने तक कनेक्शन देगा। बीकेसी, लोअर परेल जैसे बिजनेस हब्स और सीबीडीज यहाँ पे SCLR या सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड से कनेक्टेड है। इसके कारण चेंबूर से मुंबई के बिजनेस हब्स में जाना मुश्किल नहीं है और अब तो मेट्रो भी बन रही है जो यहाँ से सेंट्रल और वेस्टर्न और इवन ईस्टर्न मुंबई के और इलाकों में भी एक्सीलेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। जनरली अंधेरी, लोअर परेल जैसे एरियाज में आपको देखने मिलेगा किसी मेन रोड पर आने के पहले आपको कंजेस्टेड स्ट्रीट्स से गुजरना पड़ता है, लेकिन चेंबूर के स्ट्रीट्स कंपैरेटिवली वाइड ओपन है और जैसे मैंने कहा कि कुछ समय पहले यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी तो आ ही गई थी। इसके कारण आप मुंबई के किसी भी बिजनेस हब में काम करते हो तो चेंबूर आपके लिए बेस्ट कनेक्टिंग ऑप्शंस बनकर आता है। लेकिन मुंबई में कोई ऐसा एरिया नहीं जो कनेक्शन के साथ लाइफस्टाइल भी एक अपर लेवल की थी। लेकिन चेंबूर में बातें अलग है। चेंबूर अपने वास्ट गोल्फ कोर्स और डायमंड गार्डन जैसे रिक्रिएशनल स्पेसेस के लिए जाना जाता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जैसे नीडेड जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी चेंबूर में टॉप पे है और यहाँ पर वन मेराकी एक एक्सीलेंट ऑप्शन बनता है उन लोगों के लिए जो लोअर परेल, अंधेरी, बीकेसी जैसे रीजन्स में रहना चाहते हैं लेकिन ओल्ड मुंबई प्रॉब्लम जैसे कंजेशन, सोशल इंफ्रा की कमी से जूझना नहीं चाहते। एट द सेम टाइम पूरे के पूरे MMR से अच्छी कनेक्टिविटी भी चाहते हैं, चाहे
नवी मुंबई हो, थाने हो, साउथ हो या फिर अक्रॉस द क्रीक, वन मेराकी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सच इंडिविजुअल्स। और जो एमिनिटीज़ यहाँ मिलती है वो भी ऊबर प्रीमियम है। चाहे वो एक फ्लोटिंग सस्पेंडेड ग्लास बॉटम रूफटॉप स्विमिंग पूल हो, सीनियर सिटीजन्स कॉर्नर, आर्ट स्टूडियो या फ्लोर टू सीलिंग विंडोज, वन मेराकी आपको 3, 4 और 5 BHK रेसिडेंस ऑफर करता है स्टार्टिंग एट जस्ट ₹4.95 करोड़, जिसके कारण आपको यहाँ पे यूनिक लो डेंसिटी लिविंग का आनंद मिलेगा, जो बेस्ट है उन लोगों के लिए जो आज कॉर्पोरेट या बिजनेस जगत में लीडिंग पोजीशंस पर है लेकिन अपने घर के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, लाइफस्टाइल या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो चेक आउट द वीडियो डिस्क्रिप्शन टू नो मोर अबाउट वन मेराकी।